नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट परिसंवाद में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर राम साहू से। राम साहू शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। राम साहू जी पिछले कई सालों से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा खासा शेयर मार्केट का नॉलेज है। तो आज हम इनसे बेसिक जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड इट्स माय प्लेजर टू हैविंग ऑन द शो। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी जर्नी कैसे चालू हुई, आप इस फील्ड में कैसे इंटर हुए? Before 7 years, I was working in the US company, and so I have the time in the morning time. So when I got time, so I am searching the new job for second source of earning. सो उस समय मैंने सर्च किया कि बहुत सारे मार्केट में और सोर्सेज अवेलेबल है जो कि हम एज अ पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ दोस्त लोग भी करते थे शेयर मार्केट के बारे में। फिर मैंने अपना कुछ बुक्स के बारे में जानकारी मिली और उनको मैंने रीड किया, और कुछ यूट्यूब चैनल पे जो हमारे पास ढेर सारा मटेरियल्स है जो कि मैंने देख देख के वहाँ से सीखा। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो शेयर मार्केट है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे कि हम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, जो भी आप अपने जीवन में पैसा अगर कमाना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जहाँ पे हमारी प्यास बुझाई जा सकती है पैसों की। जितना भी आप पैसे का रिक्वायरमेंट है, आप अपने गोल्स को सेट करें और आप उस जर्नी को स्टार्ट करें धीरे धीरे धीरे। तो आफ्टर सम लॉन्ग टर्म, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, you can make a huge money because it's a slow process, but it's definitely you can earn the amount from the share market. मुझे ये बताइए कि लोग इसमें इंटर फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, कैसा करें? क्योंकि मतलब क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि मार्केट पूरा गैम्बलिंग है, रिस्क बहुत है। राइट, यू आर राइट। बिकॉज मैंने भी इससे पहले यही सुना था, क्योंकि 2008 में जब घोर मंदी आई थी, जब लेमन क्राइसिस हुआ था, उस समय बहुत लोगों ने इस शेयर मार्केट से पैसा डुबाया था और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी बिकॉज ऑफ द ह्यूज लॉस। बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने डुबाया था बिकॉज दोज आर मतलब जो हर्षद मेहता का। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2008 लेमन क्राइसिस, यूएस की मंदी के समय जब मार्केट डाउन हुआ था और काफ़ी गिरा था, अप्रोक्स 21,000 से करीब 8,000 आ गया था। इतना ज़्यादा। तो उस समय मैंने भी सुना था और मुझे भी सेम नॉलेज था, क्योंकि मुझे भी डर लगता था मार्केट से। एक्चुअल में मुझे नॉलेज नहीं था, इसलिए तो उस समय बहुत लोगों ने पैसा कमाया। बट आफ्टर रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स and listening lots of people's theory, just like Warren Buffett, so I read the book and also read or listen about the Rakesh Jhunjhunwala, जो कि हमारे इंडिया के किंग माने जाते हैं इस सेक्टर के। तो उन्होंने भी ह्यूज पैसा बनाया, 5,000 से उन्होंने काफ़ी अच्छा लमसम पैसा बनाया, वो कि धीरे 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 इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये एक शेयर मार्केट ऐसा जरिया है जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ है कि आप पूरी वाइड तरीके से ही इतना पैसा कमाया जा सकता है कि इसमें कुछ और टेक्निक या टिप्स या कुछ और मतलब कहना चाहिए कि कुछ घोलमाल करके भी ये सब करते हैं तब पैसा बनता है, कि ईमानदारी से इतना पैसा बन जाता है?
ये एक टोटली 100% प्योर मनी होती है। बिकॉज जब भी हम इसको अकाउंट्स को ओपन करते हैं, हमारे KYC सबमिट होते हैं, हमारा पैन कार्ड जमा होता है, हमारा आधार कार्ड जमा होता है, हमारे KYC कंप्लीट होने के बाद हम ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि ऑल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन सेवी के द्वारा रिकॉर्डेड होता है। हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के पास हम अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वो एक हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड उनके पास होता है। एंड दोज आर कंट्रोलिंग बाय द सेवी। जो सेवी हमारा इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी बोले थे, तो ये हर चीज़ पे कंट्रोल रखता है। तो आपका जो भी अर्निंग है, मतलब एक पैसा भी ब्लैक मनी नहीं हो सकता। 100% आपको टैक्स देना है जो भी अर्निंग होती है एज़ पर दी पॉलिसी। नहीं, मेरे मतलब ब्लैक मनी का नहीं है, जो घोलमाल होता है, मतलब जैसे मार्केट क्रैश हो गया, किसी से कोई शेयर रातों रात बहुत बढ़ जाता है। कई बार ये देखा गया है कि जो शेयर है कई बार बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, समझ में नहीं आता। ये शेयर मार्केट के जो रेट्स बढ़ते हैं और घटते हैं, ये टोटली एक जस्ट लाइक बिजनेस है। ये सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। जब शेयर की डिमांड, खरीदार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर शेयर की, तो उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचने वाले आ जाते हैं और ख़रीदने वाले कम रहते हैं, तो वो शेयर की वैल्यू डाउन होती जाती है। पर डे शेयर पर आवर गिरते जाते हैं। अब ये मार्केट का जो मूवमेंट शेयर का कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी है, उसकी कोई न्यूज़ फ्लो हो रही है कि ये जो कंपनी को इतने लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इतने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। ये सोचकर लोगों ने अभी से उसको शेयर को एकत्र करना, परचेस करना शुरू करते हैं। तो उसमें डेली के डेली आप परचेसिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने वाले आएंगे, तो शेयर का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। कुछ दिनों पहले अभी हिंडनबर्ग बहुत चल रहा है, क्योंकि इसने भी कुछ बोला है कि भारत के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले इसने ये बोला था कि अडानी के साथ में कुछ उसने किया था, तो अडानी के शेयर पूरे धम से नीचे चले गए थे। तो इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो समझ में नहीं आता। आम जनता के लिए वो बड़ा हो रहा था कि एक खबर आई और शेयर मार्केट नीचे डाउन हो गए, तो वो कैसे होता है। देखिए, जो हिंडलबर्ग जो एक वहाँ की रिसर्च सेंटर है यूएस का, जिन्होंने एक 121 पेज का एक रिसर्च बनाया, हमारे जो अडानी ग्रुप है उस पर ब्लेम किए कि इसमें इंट्राडे और जो भी है गैम्बलिंग चल रही है। तो उसका डेटा उन्होंने रिप्रेजेंट करा, फिर सेबी ने एनालाइज करा और लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेशन करा। आफ्टर रिसर्च सब चीज़ें मतलब जो भी आई रिसर्च के अकॉर्डिंग, मतलब वो एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए। तो इस कारण से उसका जो मार्केट शेयर गिरा था, क्योंकि क्या हुआ कि जब पता पड़ने लग गया कि ये जो शेयर है, क्योंकि बहुत रेट इसके हाई हो गए थे, उसके फंडामेंटल लो थे, तो उसका कहना है कि भविष्य में ये शेयर गिरने वाले हैं। किसका? हिंडलबर्ग का। तो इसलिए शेयर का रेट डाउन होते गया, क्योंकि हर कोई बेचने लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट हो गए थे। तो इसलिए एकदम तरह का सैलाब आ गया, तो वो शेयर के डाउन 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 अप्रॉक्स 40 से 50%, 60%, इवन 70-80% भी शेयर का राउंड नीचे गया था। बट आफ्टर रिसर्च सम टाइम बाद ये आया कि वो जो एलिगेशन लगाए गए थे वो प्रूफ नहीं हुए। तो वो शेयर के बाद आपने देखा होगा कि डाउन होने के बाद अगेन ऑलमोस्ट रिकवर कंडीशन में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो जो शेयर के रेट उस समय एलिगेशन लगे थे, लोगों का डर था, फियर और ग्रीड का जो पूरा चलता है यहाँ पर मार्केट, जिसको फियर मतलब कि बहुत समय लोगों को डर है कि ये मार्केट में गिरने वाला है, तो लोगों ने बेचना शुरू कर देंगे शेयर को। इसके बाद ग्रीड, जब बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं कि ये शेयर तो बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा परचेस करने वाले आएंगे, तो फिर क्या, शेयर का रेट बढ़ते जाता है। तो फेयर ग्रेड का पूरा ऑलमोस्ट खेल है। और जैसे भी न्यूज़ फ्लो होती है तो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति उसमें एक्ट करता है, तो वो एक्ट करेगा तो वो शेयर का मतलब रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब शेयर मार्केट को भी डर लगता है। यस, डेफिनेटली डर ग्रीड और फेयर का ही पूरा खेल है, क्योंकि शेयर जो बढ़ता है और घटता है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलता है ना। बट उसको
डिमांड सप्लाई किस बेस पे आती है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, है ना। अगर हम जब इसी डर को देखें कि अगर मुझे डर लगा तो मैंने बेच दिया और कल को वो बढ़ गया, यस तो होता यही है, है कि अगर मैंने डर को कंट्रोल कर दिया तो मैं जीत गया। यस तो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो डेफिनेटली बट इट्स कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे घोड़े पर दाव लगा रहे जो रेस में आगे बढ़ने वाला ही नहीं है, मतलब फंडामेंटल उसको मैटर करता है इन फ्यूचर। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट आपको सब पता है जो चीज़ हम डेली रेगुलर हम परिवार में यूज़ करते हैं वो चीज़ें बहुत काफ़ी लेवल पर बढ़ी हुई है ना। वो दोज कंपनी आर बिग कंपनी, तो दे विल नेवर लूज़ द बिजनेस, तो वो आगे बढ़ना ही है। तो आप उन कंपनियों को रेगुलर बेसिस पर होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर, जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है आप अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी। हम बिजनेस पे वेट करते हैं ना कि हम शेयर पे, क्योंकि उस कंपनी पे वेट कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस पे वेट कर रहे हैं, उस प्राइस पे वेट नहीं कर रहे कि आज प्राइस है। हम ये अगर देखें बहुत सारे चीज़ें, जैसे डी मार्ट शेयर है, डी मार्ट जब इनिशियली आया था 200 रुपये का था, आज 5500 का है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे ग्रोथ हुई, कई सालों हुए एक्यूमुलेट होने का। एक दिन में ये ऐसा तो नहीं कि शेयर का प्राइस बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ा वैसे वैसे शेयर प्राइस, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कंपनी की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर प्राइस उसमें एक्ट करेगी। शॉर्ट टर्म में कम या ज़्यादा हो सकता है कभी कि शेयर जो है वो अंडर वैल्यू आ जाए, है ना, हो सकता है कि ओवर वैल्यूड हो जाए, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको डेफिनेटली शेयर प्राइस और उसकी ग्रोथ दोनों आगे पीछे ही चलते हैं। तो अभी ये जो हिंडनबर्ग ने बोला हुआ है कि इंडिया के साथ में कुछ बड़ा होने वाला, तो कुछ क्या बड़ा होने वाला, क्या होने वाला? जो भी न्यूज़ आई है, अब न्यूज़ का एलिगेशन लगाए हुए हैं अगेन, ये जो न्यूज़ आई है हिंडनबर्ग की, तो उनने अगेन उस पर जो भी एलिगेशंस हैं उनने फाइंडिंग की है कि ओवर वैल्यू है, और या जो भी इंटरनल तो ये उसके किसके बारे में sources बोला हैं। उसने? ये अडानी ग्रुप के बारे वापस में से पर्टिकुलर, अडानी पे ही attack अगेन अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी चार्ज लगाए थे उन्हीं को उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करा और रिसर्च करा, आफ्टर देन वो अगेन उन्होंने डॉक्यूमेंटेड करा। सो ये तो डिपेंड करेगा कि जो हाई कोर्ट है, अपने लीगल डिपार्टमेंट्स है, हमारे सेवी है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। आफ्टर दैट इट्स डिपेंड ऑन द न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्स, वी कैन नॉट से मोर अबाउट इट, बिकॉज ये तो समय बताएगा कि वो चीज़ कितनी जेन्यून है और कितनी फ्रॉड है और व्हाट्स। तो इसका इम्पेक्ट तो हमारे मार्केट में भी पड़ेगा। न्यूज़ तो डेफिनेटली मैं बताया ना कि न्यूज़ के बेस पे ही मार्केट होता है, बिकॉज अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना था जापान की करेंसी डाउन हो रही है ना, तो आपने देखा होगा कि मार्केट कितना 2 से 3 दिन में कितना क्रैश हुआ, यूएस का मार्केट भी क्रैश हुआ, पूरा वर्ल्ड वाइज, बिकॉज न्यूज़ तो फ्लो हुई थी ना। बट उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सुधारने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ काम करे, तो फिर वो मार्केट रिकवर हो गया। अभी आपने देखा होगा यूएस, इंडिया, सभी जगह के मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं। कोई व्यक्ति नया इंटर हुआ है जो ये करना चाहता है कि शेयर मार्केट में घुसूं, लेकिन जब वो ये चीज़ें समझता है ना कि एक बार में ये शेयर नीचे चला गया, एक बार में ये शेयर अप चला गया। अब जैसे अब एक बाहर की कंपनी है वो हमारे इंडिया के बारे में ऐसा बोलती है, तो इंडिया मार्केट क्यों ऐसा हो जाता है? उसको तो समझ में नहीं आता ना कि अब बाहर की कंपनी बोल रही है और हमारा मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाता है। यस, एक्चुअल में ये सब डिपेंड ऑन द न्यूज़। और क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एलिगेशन लगाता है तो कुछ डॉक्यूमेंटेड सबमिट करता है, उस डॉक्यूमेंटेड के बेस पे हर किसी को फियर आता है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि हर व्यक्ति को पूरा नॉलेज नहीं होता है, वो न्यूज़ पे ही डिपेंडेंट होता है कि इस कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ वेरीफाई जाके कंपनी में वो डेली तो कर नहीं सकता। तो वो डॉक्यूमेंटेड अगर आए हैं, कुछ एलिगेशन आए हैं, तो वहाँ पे व्यक्ति को डर तो रहता ही है ना। तो अगर डर रहेगा तो लोगों बोलेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट है बुक करूँ और मैं अंदर करूँ। हो सकता है कि कल मार्केट क्रैश हो जाए, तो आदमी क्या चाहता है, अपने आप को सेव करना चाहता है, तो वो मार्केट में सेल ऑफ करता है, और सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर आएंगे और ख़रीदने वाले कम रहेंगे, क्योंकि कोई भी ख़रीदेगा नहीं, उसको भी मालूम है इस न्यूज़ के बारे में।
तो फिर डेफिनेटली शेयर तो डाउन जाना ही है ना। तो दैट्स वाई ये जो शेयर का प्राइस होता है अप और डाउन, ये ग्रीड और फियर के कारण और न्यूज़ को इन्फ्लो के कारण अप डाउन होता है। बट फंडामेंटली आफ्टर जो व्यक्ति होल्ड करता है ना, जैसे कि सपोज़ करो इनिशियली जो पब्लिक ऑफर आता है, आईपीओ जिसको बोलते हैं, जब कंपनी लॉन्च होती है, एक समय जब लॉन्च होती है तो उस समय उसकी वैल्यू एक डिसाइड होकर वो एसआईपी आता है। जब व्यक्ति खरीदता है और कंपनी अगर उसके बियॉन्ड वर्क ऑन कर रही है और हर बार उसका कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, कंटिन्यू अपर जा रहा है, तो वो शेयर का प्राइस भी डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो ऊपर ही जाना है, मतलब डाउन नहीं जाना है। अगर कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी और सपोज़ करो उसका बिजनेस ही रन नहीं हो रहा, उसकी सैलरी नहीं आ रही, लोन उठाया हुआ है, पेमेंट ही नहीं हो रहा है अपने जो भी डेप्टर्स हैं उनको, तो वो डेफिनेटली शेयर भी डाउन होना ही है। तो आप ऐसी कंपनियां लो जो कि फंडामेंटली गुड है, और ऐसी चीज़ कंपनियों पे बेट लगाओ, मतलब कि जो कंपनियों जैसे कि अपन रेगुलर यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करने वाले, जैसे शैम्पू है, जैसे लाइक मिल्क है। अब बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड कंपनियां, जाओ शेयर करो। आप डी मार्ट जाते हो, ग्रॉसरी आइटम देखते हो, टीवी कौन सी लेते हो, ये हर चीज़ जो आप यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करो कि ये जैसे सपोज़ करो कोलगेट अपन सालों से यूज़ कर रहे हैं और वो भी लिस्टेड है, तो वो डेफिनेटली वो ग्रो हुई ना, आज भी शेयर उसका कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, सालों से अपन देखते आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ अगर आप लोगे तो कंपनी पे आप वेट लगाओगे तो डेफिनेटली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल गिव अ 100% प्रॉफिट। बट शॉर्ट टर्म में मे बी ये लॉस हो सकता है, डाउन जा सकता है, ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे ऊपर नीचे होता है प्राइस। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल इस तरह से, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, इट्स डिपेंड ऑन अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपके गोल्स क्या हैं। पहले आप गोल्स बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे बच्चे की एजुकेशन या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान, या फिर आप अदर कोई हाउस का ड्रीम हो तो आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी के थ्रू भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने शेयर के थ्रू एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि होल्डिंग क्या होता है, एक दिन में तो आएगी नहीं। बहुत से शेयर ऐसे हैं 2000 5000 10,000, तो आप एक दिन में ख़रीद नहीं सकते हो 1000 शेयर खरीद। बट जब भी आपके पास आया 2000, आपको शेयर खरीदना है, एक शेयर खरीद लो। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके पास क्वांटिटी ह्यूज होगी और रेट आपके ग्रो होंगे तो आपका पैसा बनेगा। एक सपोज मैं हूँ, मैंने आज तक शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, ओके तो मैं कैसे इंटर करूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कौन कौन से हैं कि जैसे मतलब इंट्राडे, ये ऑप्शन, क्या मतलब इसके बारे में पूरे थोड़ा सा बताइए डिटेल। देखिए मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट में होता क्या है। अल्टीमेटली शेयर को खरीद और बेच होती है, उसके लिए आपको आपका डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट हमारे ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं, जैसे लाइक लॉट्स ऑफ बैंक के अवेलेबल हैं। किसी भी बैंक में जाओ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या फिर ढेर सारी अपनी ब्रोकर फर्म्स जैसे लाइक एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, बहुत सारी अपने प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, ये ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। जब केवाईसी वगैरह करो, अपने पैन कार्ड डिटेल डालो। डीमैट अकाउंट होने के बाद आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या शेयर लेना है। अब इसमें भी क्या होता है कि एफएनओ जो बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंट्राडे खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो वो बहुत ही रिस्की होता है। उसको इंट्राडे मतलब सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना, तो उसको अभी इनिशियली लेवल पर नहीं करना चाहिए जब तक कि अपने को नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए सबसे इनिशियली आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, जैसे लाइक 1000 रुपये महीने, 500 रुपये महीने से मिनिमम चालू कर सकते हैं। तो वो अभी इनिशियल लेवल पे सबसे सेफ़ होता है। आप धीरे धीरे उसको अपने नॉलेज को एक्यूमुलेट करो, बढ़ाओ, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, देन अपने पास जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनके बारे में जानकारी हो, जिन्होंने अच्छा मोटा पैसा बनाया है उनको फॉलो करो, उनकी क्या स्ट्रेटेजी से, किस बेस पे उन्होंने बनाया, तो वो चीज़ आप फॉलो करते जाओगे। तो इस तरह से लॉन्ग जर्नी है, एक दिन में पैसा नहीं बनता है, इसके लिए समय लगता है। मतलब अच्छा पैसा बनाने के लिए समय लगता है। और शॉर्ट टर्म में आप अगर जाते हो, जैसे एफएनओ जिसको बोलते हैं अपन, जिसमें क्या होता है कि आपको सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना होता है।
वो भी उसकी प्राइस जो है सेम डे हाई और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई उसमें एक्सपायरी रहती है। हाँ, वो एक्सपायरी होता है, तो उस एक्सपायरी से वो शेयर जो होता है उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। मतलब शेयर नहीं होता, एक पूरा ग्रुप ऑफ बंच ऑफ शेयर्स का एक वो रहता है सेट। तो वो आप उसको कर सकते हैं, बट उसको अभी इनिशियली लेवल पे मैं तो मना ही करता हूँ कि आपको नहीं करना जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको बारे में करके आप अपने पैसे को डुबा नहीं है, 100% आप पैसे को डुबाओ। इससे अच्छा आप अच्छी कंपनियों के बारे में जानो। पैसा बनाते हैं, बट उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आप कोई भी काम करोगे तो आप फेलियर होना ही है, आप फेल होगे। आप पैसा डुबा के सीखोगे, इससे अच्छा कि पहले आप सीखो फिर पैसा आप लगाओ फिर करो, तो आप पैसा बना पाओगे। ये जो कॉल पुट होता है ये भी सेम चीज़ होती है क्या? कॉल जो होता है, जब भी हम अनुमान करते हैं कि भविष्य में मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पुट परचेज करते हैं। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट भविष्य में गिरेगा, जैसे लाइक कि नेक्स्ट वीक का एक वीकली कॉल होता है, मंथली कॉल होता है, एक मंथ का होता है कि अगले महीने तक ये मार्केट इतना गिर जाएगा, तो आप उसका पुट परचेज कर सकते हो, एक नंबर ऑफ, ठीक है। उसमें लॉट साइज होते हैं, लॉट साइज में आप पुट मतलब एक ग्रुप ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स का, जैसे किसी शेयर्स में भी होता है, और प्लस जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसके भी कुछ लॉट्स होते हैं, बैंक निफ्टी है, बहुत सारे मतलब इंडेक्स फंड है, फिर उसमें भी आप कर सकते हो, या शेयर में भी कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो कोई शेयर है वो 1 महीने बाद गिरने वाला है, आपको ऐसा लगता है, तो 1 महीने का आप पुट खरीद के रख लो। उसके पुट मतलब वो भी क्वांटिटी में आते हैं, मतलब उसके लॉट होते हैं, लॉट साइज जैसे 25 का होता है, 50 का होता है, तो आप नंबर ऑफ़ शेयर अपनी कैपेसिटी के अनुसार खरीद सकते हो, आपके रिस्क के ऊपर, क्योंकि रिस्क बहुत हाई रहता है। अगर सपोज़ करो कि वो मार्केट आपका आपने सोचा था गिरा, बट गिरा नहीं और वो उल्टा हो गया, अप हो गया, तो आपका जो पैसा आपने लगाया है, प्रीमियम आपने दी है, वो पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आखिरी में जीरो हो जाती है उसकी जो वैल्यूज़ होती है। तो वो जब गिरेगा, जो अगर गिरा, तो अगर अपन ने पुट लगा दिया कि 1 महीने में अगर आया, तो वो जितनी वैल्यू रहेगी उसमें वो खरीद लेगा? नहीं, जैसे आपने कोई पुट करा, जैसे कि सपोज़ करो मार्केट अभी चल रहा है 25,000, आप सोच रहे हो कि मार्केट आ जाएगा मतलब 24,000 पे या 20,000 पे, तो और वो रियल में गया तो आपका पैसा बन जाएगा, अच्छा है ना। अगर नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में मार्केट डाउन नहीं गया और अप गया, 30 तो आप पे पहुंच गया। हाँ 30 पे पहुंच गया, तो आपका जो वैल्यू है ना, वो आफ्टर सम टाइम उसके खरीदार नहीं रहेंगे ना उसके, क्योंकि मार्केट रियल में तो ऊपर जा रहा है। तो कॉल वाला जो भी लेता है, सेम चीज़ अगेंस्ट उसमें होती है कॉल में, तो कॉल का नंबर ले लो, और मार्केट बढ़ने के लिए कॉल लिया जाता है और बेचने के लिए पुट लिया जाता है। मार्केट गिरने वाले के लिए, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो आप पुट लोगे, अगर मार्केट बढ़ेगा तो आप क्या लोगे, कॉल ले, कॉल के नंबर्स लेके रखोगे। और वो रियलिटी अगर मैच हो जाती है, अपन जो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर, भविष्य में ये ऐसा होगा, तो हम लोग उस चीज़ को ले सकते हैं और उससे आपको काफ़ी मोटा पैसा बन सकता है। बट उसमें डिपेंड ऑन द रिस्क, क्योंकि पैसा आपका जीरो भी हो सकता है, 1 वीक में ही आपका पैसा ख़त्म हो सकता है। सपोज़ करो आपने 10 लॉट ले ली और एक 10,000 का है, 1 लाख आपने लगा दिए, और 1 वीक में ही आपका जो लगाया था वो जीरो भी हो सकता है। और इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी होता है कि स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतने तक मुझे रखना है, 10 रुपये कम हुए, तो आपका जो शेयर है ऑटोमेटिक बिक जाए, तो वो भी हो सकता है। बट उसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, जब तक ज्ञान नहीं हो, जब तक FNO नहीं करना आप लोग। मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने बहुत बार सुना है कि लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो दिवालिया हो गए, लोगों ने आत्महत्या कर ली, अपना घर बार बेच दिया। तो ये होता कैसे है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के भी ये रीज़न है कि हम लोग जो है शेयर्स क्या करते हैं, हमारी कैपेसिटी जो होती है हमारी, एक क्या होता है कि हमारी जेब में सपोज़ करिए 10,000 रुपये हैं, या हमारे डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपये। बट क्या होता है कि हमारा जो डीमेट, जिसके यहाँ हमारा जो ब्रोकर होता है, जिसके यहाँ हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होता है, वो लोग क्या करते हैं, मार्जिन कॉल देते हैं। मार्जिन कॉल मतलब कि आप 10,000 के बैलेंस पे आप 1 लाख तक का अमाउंट का आप शेयर्स परचेज कर सकते हो, या आप सौदा कर सकते हो। अगर वो सौदा सही होता है तो आपको
अमाउंट बन सकता है, पैसा ज़्यादा बन सकता है। अगर वही सौदा सपोज़ करो आपके पास 10 लाख अकाउंट में है बट आपने 1 करोड़ का सौदा कर लिया है ना, क्योंकि आपको मार्जिन कॉल मिला हुआ है ब्रोकर के थ्रू। बट इन केस वो सौदा आपका गलत फेल हो जाता है, आप गलत सौदा करते हो और आप फेल हो जाते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है, तो आपको क्या करेगा ब्रोकर आपसे डिमांड करेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपये का आपने सौदा किया है, ना कि 10 लाख का। आपके अकाउंट में 10 लाख है बट आपको 90 लाख रुपए का मार्जिन कॉल ब्रोकर के थ्रू मिला। जब आप पैसे नहीं दे पाओगे, किसी से आपने लिए हैं, अरेंज करे हैं, आपके घर में पैसा नहीं है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई लाइफ में जीने का पर्पस नहीं बचेगा, तो आप क्या करोगे? अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करोगे, आत्महत्या करोगे। यही रीज़न हो सकता है। तो ये जो मार्जिन दे रही तो हर कंपनियां देती हैं, इसके लिए कोई अलग अलग कंपनी अलग अलग देती होगी ना, और इसके लिए सेबी कुछ नहीं कर सकती क्या? अभी लेटेस्ट में सेबी ऑलवेज कुछ ना कुछ करती रहती है इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए। अब क्या हो गया है, सेबी ने भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए, ऑब्जर्वेशंस अच्छा है, कंट्रोलिंग अच्छी है, तो इस तरह के बिग फ्रॉड्स को एटलीस्ट दे कैन जज प्रोएक्टिवली एंड एक्ट। मतलब अब जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होने जाती है मार्केट में, तो पहले डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है कंपनी के रियलिटी में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्योंकि अर्ली टाइम में लोगों ने कंपनियां बनाते थे, ऑफिसेज होते नहीं थे। देखिए, आम जनता ये जानती है कि मेरा लॉस नहीं हो, तो ये जो लॉसेस होते हैं ये कैसे होते हैं? आदमी इसीलिए डर करके शेयर मार्केट में आती नहीं है। बड़े बड़े लॉस जो होते हैं वो एक्चुअल में हमारी गलतियों के कारण ही होते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम बड़ी क्वांटिटी में नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ करेंगे या नंबर ऑफ़ लॉट्स परचेज़ करेंगे, जो कि हम सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो हम सपोज़ करो पुट खरीद लिया अपन ने, बट बाद में मार्केट गिर गया। हमने सोचा था कि बढ़ेगा बट वो गिर गया, तो इस चक्कर में हमने ख़रीदा था पुट, और जो पुट की वैल्यू थी वो धीरे 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 डिक्रीज़ होती जाती, गलती जाती है। जो उस वैल्यू पे अपन ने ख़रीदा था तो उससे नियरेस्ट ना जाते, और हमने लॉट साइज़ जो था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लिया, बिकॉज ऑफ ब्रोकर मार्जिन देता है। जैसे 10,000 रुपये का आपके पास वैल्यू है, बट हमको ब्रोकर 1 लाख तक का जो मार्जिन है दे देगा, और हमको समय पे अगर वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाती तो आपको ब्रोकर प्रेशराइज करेगा और पैसा मांगेगा कि उसके जो भी लॉस हुआ है उसको आप जल्द से जल्द जमा करें, और ब्रोकर को मतलब इन्वेस्टर को लाके आपको देना पड़ता है। तो इस चक्कर में हम लोग बड़े बड़े लॉसेस फेस करते हैं। अब सपोज़ करो कोई शेयर है, आपने होल्डिंग की है, आपने 100 शेयर लेके रखे हुए हैं, और आपने सोचा है कि ये नियर 1 साल बाद या 2 साल बाद इस शेयर की वैल्यू एक्स नंबर से वाई तक जाएगी, जस्ट लाइक 100 रुपये से 1000 रुपये जाएगी, है ना। बट नियर टाइम में कुछ न्यूज़ ऐसी आई, इन्फ्लोज ऐसे आए, जिसके कारण शेयर का दाम 100 रुपये से 90 रुपये हो गया, फिर 80 रुपये हो गया, जस्ट लाइक यस बैंक के केस में हुआ था 400 रुपये का शेयर, है ना। बट उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण न्यूज़ जैसे नेगेटिव आ रही थी, तो वो शेयर जो है 400 से 300, 250, 500 सॉरी 200, 150 इस तरह से डिक्रीज़ होते गया। और जो व्यक्ति ने 100 रुपये में 400 में लिया, फिर उसने सोचा 300 हो गया, फिर वो 300 पे 100 और ले लिए, फिर 200 पे 100 और ले लिए, फिर 100 पे 100 ले लिए। इस तरह से उसका लॉस जो है बढ़ता गया, और शेयर जो है वो डाउन होता गया। आखिरी में 20 रुपये 10 रुपये पे शेयर आ गया, तो आपको ह्यूज लॉस हो जाएगा इस केस में। जब भी मार्केट में अपने को लग रहा है कोई कंपनी कंटिन्यू उसका बिजनेस आ रहा है या फ्रॉड हो रहा है या न्यूज़ आ रही, तो उसमें एक्यूमुलेट ना करते हुए, मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, क्योंकि आप या तो स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपने को पता है कि ये शेयर जो है नियर भविष्य में नेगेटिव कुछ फ्लो रहेगा, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो आप वहाँ से या तो एग्ज़िट हो सकते हो, तो कम लॉस कवर अप होगा, या आप उस पर 10% 20% आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप उस पर स्टॉप लॉस फिक्स कर दो, तो वो आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा, उस रेट से कम जाएगा।
तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो लॉस बड़े होते हैं ना, उसको पहले आप इनिशियली लेवल पे स्टॉप लॉस से फिक्स कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू गिरते जा रहा है तो आप उसमें एटलीस्ट होल्डिंग बढ़ाओ मत, क्योंकि कम से कम जो शेयर मैंने लिए 100 है तो 100 का ही लॉस होगा, बट आप उसको कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और फंडामेंटल पे काम करो। फंडामेंटल मतलब कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी की जो अपनी क्वार्टरली जो प्रॉफिट और लॉस की जो रिपोर्ट्स आती है, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स आती है, उनको गो थ्रू करो, उसकी न्यूज़ पे अपडेट पे ध्यान रखो। कुछ कंपनी कंटिन्यू अच्छा कर रही है तो उसके शेयर ले सकते हो आप, और जो बुरा कर रही है उसको बाहर निकलो, एग्जिट हो। तो उस केस में आप मोटा लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट मोटा लॉस नहीं होगा, लॉस होगा बट उस समय के लिए आपको निकलना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज़ करो अपना हाथ में कोई इन्फेक्शन है, अगर उंगली काटने से काम हो रहा है तो पूरा हाथ क्यों कटवाओ? अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पूरा हाथ ही कटना पड़ेगा एक टाइम के बाद, तो आपकी पूंजी पूरी समाप्त हो जाती है। तो वो क्या होता है कि मतलब कि हम हो ज़्यादा दिन तक, मतलब 2 दिन 4 दिन, महीने 2 महीने, साल, जब हमको ज़्यादा पैसा है 5 साल 20 साल तक रखे रहे, उसको होल्डिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं। जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आपके पास जब ब्रोकर का जो ऐप यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप करते हैं या फिर कॉल के थ्रू आप परचेज़ करते हैं, तो आप उस समय वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप जो भी सौदा कर रहे हैं, जो भी शेयर ले रहे हैं, वो इंट्राडे पर्पज से ले रहे हैं, सेम डे खरीदना सेम डे बेचना, वो इंट्राडे होता है। और जिसको आप डिलीवरी बेसिस पे आप अपने अकाउंट में होल्ड करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर उसको क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर आपने ख़रीदा और 1 साल के अंदर ही बेच दिया, वो शॉर्ट टर्म होता है ना। जो 1 साल से ज़्यादा के बाद आप खरीद के उसको बेच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कहलाता है। तो 2 तरह के होते हैं, उसमें टैक्सेस भी होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म पे आजकल जो अभी बजट आया उसमें 20% टैक्स लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो अभी आ गया है 12.5 के परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगता है। तो ये आपको टैक्सेस के भी जो स्लैब्स हैं जो बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। अभी जैसे कि लॉन्ग टर्म जो अपना कैपिटल गेन है उसको बढ़ा के हमारी गवर्नमेंट ने, पहले 1 लाख हुआ करता था, उसको बढ़ा के आपने 1.25 मतलब 1,25,000 रुपये तक का आपका कैपिटल गेन 1 साल के अंदर होता है, तो उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। मतलब जो आपकी इनकम, हाँ, जो भी आपने 1 लाख रुपये मेरे कैपिटल थी, उसमें मैंने 1,25,000 कमा लिया, तो मतलब पूरी कैपिटल मेरी 2.25 लाख हुई। हाँ, तो आपको टैक्स जीरो देना है। मतलब 1 साल के अंदर आपने कमाया हुआ 1,25,000 के अंदर है तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। मोर देन 1 लाख 1.2 लाख है तो आपको टैक्स जो भी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने सीए को डिस्कस करना है, सीए के थ्रू आप अपने रिटर्न्स जमा करेंगे इनकम के, ऐसा। बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपको देना ही होता है। मतलब कि जैसे सपोज़ करो 1 साल के अंदर आपने कोई पैसा कमाया तो उस पर आपको 20% टैक्स देना है। जैसे लाइक 1 साल में 1 लाख रुपए कमाया शॉर्ट टर्म के थ्रू, मतलब 1 साल के अंदर बेचा, 1 साल के अंदर सेल कर दिया, खरीदा और बेच दिया, और आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपको 20,000 रुपये गवर्नमेंट को एज ए इनकम टैक्स पे करना है। ये मैंडेट 20% जो अभी नॉर्मल बढ़ गया है। मुझे एक चीज़ बताइए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे में मतलब सेम डे बेचना पड़ता। अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा वो मैं बेच नहीं पाया तो क्या होगा भाई? अगर अपन ने कोई शेयर परचेस किया, जैसे कि आपने इंट्राडे के लिए किया, तो वो तो सेम डे खरीद के और बेच दिया, ठीक है। अगर आपका विज़न है कि ये अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने या 6 महीने में ये शेयर बढ़ जाएगा, आपने का उद्देश्य था कि आपने ये शेयर खरीदा था कि शॉर्ट टर्म के साथ, मतलब विद इन 1 ईयर आप जो भी खरीदते हैं बेचते हैं वो शॉर्ट टर्म कहलाता है, ठीक है। बट इन केस अगर वो उसका शेयर का भाव नहीं आया और आपने होल्ड कर रखा है उसको, और 1 साल गुजर गया, और 1 साल गुजरने के बाद उसका रेट अच्छा है और आपने बेचा, तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म। 1 साल रखना मैंडेट है लॉन्ग टर्म के लिए।
शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर आप खरीद के बेचोगे तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म। दोस्तों, हमारी जो शेयर मार्केट के बारे में हमारी राम साहू जी से जो चर्चा चल रही है, हमारी जो चर्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही चल रही है। हम अपना ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखें कि हम भी आपको सिर्फ एजुकेट ही कर रहे हैं। हम कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आपको ये खरीदना है, ये बेचना है। प्लीज़, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, ये हमारा डिस्क्लेमर है कि हमारी जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, इसमें अगर सपोज करो कोई एग्जांपल लिया भी है तो ये एक एजुकेशनल पर्पस से लिया है। इसको देख के आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, कोई आपको परचेसिंग या सेलिंग नहीं करना। आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन अपने पर्सनल एडवाइज़र के थ्रू ही लें। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एजुकेट करना। मुझे एक बात बताइए, ये हम जो करेंसी होती है, यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, रुपए, पैसे, ये जो होते हैं, इसको भी खरीदते बेचते हैं। इसकी क्या पूरी डिटेल में थोड़ी सी बताइए ना। यस, ये हमारी करेंसी है। हमारे देश की, हर देश की एक मुद्रा होती है जिसको करेंसी बोलते हैं। जैसे लाइक यूएस में डॉलर चलता है, कनाडा में कनाडा का डॉलर चलता है, यूरोप में यूरो चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, जैसे दुबई में दिनार चलता है। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। बट उसके लिए आपको इसके बारे में जानकारी प्रॉपर होना चाहिए। जस्ट लाइक यूएस डॉलर ऑलवेज इंक्रीज़ होता है। सपोज़ करिए आपने आज की डेट में कोई करेंसी होल्ड की है, अपने अकाउंट में लेके रखी हुई है। आफ्टर 10 ईयर्स उस करेंसी के भाव अगर बढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। जस्ट लाइक यूएस ऑलवेज उसके करेंसी के रेट जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, सपोज मैंने कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लिए लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं यार जब अच्छा मोटा बन गया, मैंने 100 रुपये में ख़रीद लिया कि जब 1000 रुपये आ गए जब मैं बेचूंगा। तो अगर वो 10 साल में आया तो बीच में क्या मुझे कोई कुछ भी नहीं ऐसे? उसके लिए कुछ प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे कि कंपनी के बीच में क्वार्टरली एक मीटिंग होती है जिसको एनुअल मीटिंग बोलते हैं या क्वार्टरली मीटिंग बोलते हैं, जिसमें कि कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होता है तो सबकी सहमति से कुछ डिसाइड करती है कि कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांट दिया जाए। तो कुछ कंपनी हमारे जो मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो हर क्वार्टर में कुछ पैसा जो हमारी अर्निंग का एज अ डिविडेंड के रूप में पर शेयर होल्डर को देती ही है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप डिविडेंड अर्न करना चाहते हैं साथ में प्राइस के साथ साथ, तो आप उन कंपनियों को परचेस करो जो कंपनी है हर क्वार्टर, हर ईयरली, हाफ ईयरली बेसिस पे डिविडेंड बांटती है। तो ऐसी कुछ कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। आप जाएं, यूट्यूब करें या ढेर कंपनी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। कई बार हमने ये देखा है कि कोई शेयर है, एक दिन में वो टॉप में पहुंच जाता है और एक दिन में वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? आपको मैं क्लियर करता हूँ। शेयर के जो भाव बहुत तेज़ी से गिरते भी हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं। इनके पीछे जनरली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बोल सकते हैं या फिर उनको एज ए ऑपरेटर बोला जाता है मार्केट में, कुछ शेयर की फंडामेंटली वैल्यू नहीं होने के बाद भी कुछ ऑपरेटर्स जो लोग होते हैं उस शेयर की पंपिंग करते हैं। जस्ट लाइक 100 रुपये का कोई शेयर है, उसको 1000 रुपये तक ले गए, जबकि उसमें फंडामेंटली कोई वैल्यू एडेड नहीं हुई है, कोई सेल में इंक्रीज नहीं हुआ है। शेयर जस्ट लाइक एज इट इज़ है। बट क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स लोग होते हैं बल्क में क्वांटिटी में शेयर्स को खरीद के 1000 रुपये ले जाते हैं और बाद में जाके उसकी रूमर्स पता पड़ती है, रियलिटी पता पड़ती है कि वो फंडामेंटली वीक है, तो लोग उन बेचना शुरू करते हैं। तो एक तरह का वो सैलाब आ जाएगा और शेयर्स के भाव बहुत तेज़ी से डाउन हो जाते हैं, उसकी रियल वैल्यू तक वो गिरते जाते हैं। लोगों ने उसमें हाथ नहीं डालते और वो शेयर कंटिन्यू नीचे जाते रहते हैं। तो इसको डंपिंग बोला जाता है। पंपिंग मतलब जब शेयर की वैल्यू उसके फंडामेंटल से ज़्यादा रेट पे परचेसिंग करना कंटिन्यू और उसको रेट को ऊपर तक ले जाना, इसको पंपिंग बोला जाता है। तो ये पंपिंग डंपिंग होता रहता है। कुछ छोटे मोटे स्मॉल जो शेयर्स होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो हमको उन शेयरों से दूर रहना चाहिए।
जिसके बारे में जो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इस तरह के शेयरों में काफ़ी लॉस होता है, इसलिए हमको फंडामेंटल की तरफ ज़्यादा जाना है और उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है फॉर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। थैंक यू। हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि यार ये शेयर में ये चीज़ होने वाली है, पंपिंग होने वाली है, डंपिंग होने वाली है? ये पहचानना तो मुश्किल है, बिकॉज क्योंकि हर कोई अगर पहचान लेता तो फिर इस तरह के फ्रॉड में कोई फंसता ही नहीं। बट इसके लिए सही तरीका यही है कि आप फंडामेंटल डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर डॉक्यूमेंट ही फर्ज है, अगर डॉक्यूमेंट ही ख़राब है, उसमें ही कुछ फेरबदल किए गए, तो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। उस केस में आपको कंपनी प्लस फंडामेंटल जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, चेक करो कंटिन्यू। उसमें चांसेस कम है कि आपके रॉन्ग होने के, क्योंकि उसमें आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं। एक सीए जो रहता है वो ऑडिट किया डॉक्यूमेंट रहता है, तो उसमें फर्स्ट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी है, उसमें भी होता है। मार्केट में सब चीज़ें होती हैं, बट आप अच्छी फंडामेंटल अच्छी कंपनियों के साथ में रहेंगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। और हमें सस्ता शेयर नहीं खरीदना चाहिए, जो कि 1 रुपये 2 रुपये में जो शेयर्स अवेलेबल हैं, उसमें जिस तरह की चीज़ें ज़्यादातर देखने में आई है। शेयर इंडस्ट्री में हर्षद मेहता बहुत फेमस है कि उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए। तो ये कैसे होते थे और वो आज की तारीख में संभव है क्या? इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है जो कि फ्रॉड के मामले में जाना जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया हर्षद मेहता, जो कि हमने टीवी में देखा, पिक्चरों में देखा, बुक्स में पढ़ा, न्यूज़ में पढ़ा। उस समय के वो बहुत ही बुलिश जो मार्केट में रहते हैं वो थे। उन्होंने काफ़ी अर्निंग करा शेयर मार्केट से, बहुत ही लो लेवल से उन्होंने मार्केट को बहुत हाई लेवल पे पहुंचाया था। वो जो करते थे वो तो अब संभव नहीं है, बिकॉज उस समय कुछ लूप होल्स थे हमारी बैंकों में या हमारी पॉलिसीज़ के अंदर। बट नाउ अभी बैंकों ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए, तो ये करना तो संभव नहीं है। बट हाँ, छोटे मोटे जो अपने क्राइम्स और क्या बोलते हैं इस तरह के केसेस, फ्रॉड केसेस सामने आते हैं और आते रहेंगे। उसमें जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जिसमें कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन किसी बंदे के पास अगर है, वो जाके अर्ली परचेज़ कर ले और बाद में सेल कर ले। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और होती रहेंगी। बट जो बिग फॉल हुआ था जो 1992 में हर्षद मेहता, जिस समय मार्केट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस समय सब लोगों ने अपना जितना भी माल ख़रीदा था सब बेच दिया था। तो उस समय का जो ख़तरनाक रेट ट्रेजडी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ट्रेजडी फ्यूचर में, भविष्य में कभी हो सकती है। वो बाकी तो अपने को पता नहीं इतना ज़्यादा जानकारी। मुझे ये बताइए कि हमें कौन से शेयर खरीदना चाहिए और कौन से शेयर से बचना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमको वही चीज़ शेयर खरीदना चाहिए, वही कंपनियां लेना चाहिए जिन चीज़ों का हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम जो भी वस्तुओं का यूज़ करते हैं वो ही कंपनियां हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, क्योंकि जिन कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है वो लिस्टेड करवाती है। जस्ट लाइक आप सुबह से लेके पेस्ट से लेके इवन आप टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं उन सब कंपनियों के मार्केट में शेयर लिस्टेड है। उन कंपनियों को आप देखो, उन कंपनियों के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो तो स्टडी करो। जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ें लॉन्ग टाइम आप भविष्य में भी कंज्यूम करोगे, तो ऐसी कंपनियां आप खरीदो ताकि भविष्य में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अर्निंग के साथ प्रॉफिट आपको अर्न होगा और शेयर के भाव भी अर्निंग के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। और आपको उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए जो कंपनियों के बारे में आप जानते नहीं हैं। जस्ट लाइक आपको सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या फिर आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम जैसे कि आपको नॉलेज नहीं है, दवाइयों की फैक्ट्रियाँ, दवाइयों की कंपनियाँ हैं, या फिर जो कंपनियों की दवाइयाँ आप यूज़ नहीं करते हो, आप रेगुलर आपने नाम ही नहीं सुना, नई चीज़ है,
तो इन कंपनियों से आप दूर रहो। जिसके बारे में आप जानते हो, जो चीज़ आप यूज़ करते हो, आपके पड़ोस में यूज़ करते हैं, आप देखते हो, जस्ट लाइक पड़ोस में गाड़ियाँ ले लो, 4 व्हीलर ले लो, आप डेली आजकल गाड़ियाँ कितनी यूज़ कर रहे हो, ढेर सारी आप कंपनियों की गाड़ियाँ यूज़ करते हो। जो पहले एम्बेसडर यूज़ करा करते थे, आजकल कौन यूज़ करता है, कोई नहीं करता। बट आप जो कंज्यूमर 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, उन कंपनियों के लिस्टेड शेयर परचेज करो। उन कंपनियों के 4 व्हीलर की गाड़ियाँ देखो, कौन सी कंपनियों की गाड़ियाँ चल रही है। तो ये आपको नाम आप खुद ही ढूंढ सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। ये बहुत ईजीली, और यही कंपनियाँ भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। उसके लिए आप वही लिस्ट निकालो। आपको खुद बताऊंगा कि आप सुबह से शाम तक आप लिस्ट बनाओ एक, कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो। फिर आप देखोगे कि आप किन किन कंपनियों के शेयर्स आप खुद निकाल सकते हो, और ऐसे कंपनियों के शेयर आप निकालोगे, आप खुद पास से एक्सपीरियंस से कनेक्ट करोगे कि मैंने कितने सालों से, वर्षों से उनकी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा हूँ, बट आज तक कभी ध्यान नहीं गया कि इन कंपनियों को शेयर कर दूँ, जो कि 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक के शेयर भी हो चुके हैं। तो वो चीज़ें आप इजी वे में आइडेंटिफाई करें, और उन कंपनियों के शेयर फॉरएवर के लिए, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य में फाइनेंशियल गोल के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी, भविष्य के जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, दो शेयर शुड बी बाय। ये जो हम सोना खरीदते हैं, एक तो फिजिकल हो गया, तो क्या ये शेयर मार्केट में भी आता है क्या? हाँ, हम लोग शेयर जो मार्केट में भी अपन सोने में ट्रेड कर सकते हैं। क्या होता है कि शेयर मार्केट में ETF होते हैं, गोल्ड ETF जिसको बोलते हैं। इसमें अगर आप सोने पे बुलिश हैं, सोने में भाव भविष्य में अच्छा देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, ETF खरीद सकते हो। ETF मतलब एक इंडेक्स होता है जिसमें कि सभी जो गोल्ड से रिलेटेड असेट्स होती है वो ट्रेड होती है, तो आप जाके ETF परचेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ई गोल्ड खरीद सकते हैं। ई गोल्ड जो होता है वो कमोडिटी जो रहती है उसमें भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं जो कि बैंकों के थ्रू अवेलेबल होते हैं, साल में 4 बार अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि आप गोल्ड बॉन्ड परचेज करें और जिस पे आपको 2% सालाना के हिसाब से ब्याज भी मिलता है। और ये आपको लॉकिंग पीरियड होता है, कम से कम 8 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं गोल्ड के फॉर्म में, वो एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है। तीसरी चीज़ है कि आप कमोडिटी में आप परचेसिंग कर सकते हैं, गोल्ड है, सोना है, सिल्वर है, प्लस कॉपर है, या फिर आप कोई सी भी चने हैं, कुछ तरह की चीज़ों को आप खरीद या बेच कर सकते हैं। अगर आप बुलिश है या बेयरिश है कि भविष्य में इसके भाव आपको लगता है बढ़ेंगे घटेंगे, तो इसके लिए आप कमोडिटी जो इंडेक्स होता है कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका मार्केट ज़्यादा समय के लिए खुला रहता है, सुबह से लेके रात को 10 बजे तक इसका मार्केट कंटिन्यू चालू रहता है। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आप ज़्यादा समय के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट होता है। ये सुबह से शाम नहीं, सुबह 9 बजे जो मार्केट ओपन होता है तो ये रात को 10 बजे तक चलता है। तो आप 10 बजे से तक आप मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं जो भी इच्छा। दीपावली आने वाली, दीपावली में जनरली यही होता है ना कि लोग सोना खरीदते हैं, तो उस टाइम पे सोना का भाव बढ़ता है। तो अभी अगर क्या अच्छा टाइम है सोना खरीदने का, क्या अभी आपने खरीद लिया है, उस टाइम पे आए बेच देंगे, तो ऐसा हो। तो ये तो डिमांड और सप्लाई वाला ही खेल है, जस्ट लाइक शेयर में होता है। तो जब खरीदार ज़्यादा आएंगे, सोने के चाहने वाले जो प्रेमी हैं वो लोग अपने सोने को खरीदेंगे। जैसे कि सोने जस्ट लाइक कि दिवाली या फिर मैरिज हुआ, उस ओकेशन पे तो जनरली ज्वेलरी परचेस करते हैं। तो ज्वेलरी व्यक्ति कहाँ जाता है, ज्वेलरी मार्केट में जाएगा, जो होलसेलर अपने शॉप्स हैं जस्ट लाइक तनिष्क हुआ, पंजाब ज्वेलर्स हुए, तो वहाँ से परचेस करता है। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए तो आप इसको कमोडिटी हुआ, शेयर मार्केट हुआ उसका, या फिर अपने सॉवरेन बॉन्ड हुआ, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो ज्वेलरी जैसे उस टाइम पे तो ज्वेलरी के भाव वैसे सबसे टॉप में तो वही रहता है,
दीपावली में सोने का भाव रहता है, तो वो शेयर में उसमें भाव का वो उसका फर्क नहीं आता क्या? नहीं, इतना डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जो होता है, जो मार्केट चलता है गोल्ड का, ये भी प्री डोमिनेंट होता है, प्री प्लान होता है। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि दिवाली में कुछ ज़्यादा भाव कुछ इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग रहते हैं पहले से ही, इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आगे से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे परचेजिंग होती है। जितना माल बिकता है उतना ही परचेजिंग किया जाता है। तो वो तो डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड अच्छी है तो गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, और डिमांड कम आएगी तो ऑब्वियसली डाउन होना है। तो ये डिमांड और सप्लाई के केस पे ही काम चलता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कॉपर हो या सिल्वर हो। जितनी भी कमोडिटीज़ है तो वो डिमांड सप्लाई के ऊपर उस पर काम चलता है। तो ये कमोडिटी होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने जी। बहुत बार सुना हुआ है कैंडल ग्रीन और रेड, ऊपर हो गया नीचे हो गया, ऊपर नीचे होता रहता है वो, जी। जैसे हमारी लाइफ ऐसे से होती है Yes. उसमें भी वो चलती, क्या है वो? बिल्कुल बिल्कुल। कैंडल जो होती है वो हमको ये दर्शाता है कि हमारा जो मार्केट है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। जब भी मार्केट अप जाएगा तो हमको ग्रीन कैंडल बनेगी आपकी। उसमें टेन्यूर टाइम जो होता है, टाइम जोन अलग अलग हो सकता है। हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हमारे पास इतने सारे ट्रेडर्स के पोर्टफोलियोज आए हैं। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि हर मिनट का आपको कैंडल मिलेगा, हर 5 मिनट का मिलेगा, हर 10 मिनट का मिलेगा, आधे घंटे का मिलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है वो इस तरह के कैंडल्स को रिव्यू करता है कि जो ग्रीन नीड्स है, ग्रीन अप जा रहा है तो वो 1 मिनट का फॉलो करता है, 2 मिनट को फॉलो करता है, 5 मिनट को फॉलो करता है। बट इन केस अगर हमें सपोज करो स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, 20 महीने, 1 महीना, इसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो वो देखेगा कि वीकली आपका जो चार्ट होता है, वीकली चार्ट से आपको इंडिकेशन मिलता है कि ये लास्ट 1 वीक से रोज़ रोज़ अप 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 जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शेयर अपन एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर, अगले वीक भी ये ज़्यादा जा सकता है। तो ये अंदाज़ा लगा के आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं उस कैंडल्स के थ्रू, जो कि अप जा रहा है। सपोज़ करिए कोई शेयर डाउन जा रहा है और हमको 1 साल से उसको होल्ड किए, हर महीने वो शेयर डाउन जा रहा है। हम वो कैंडल्स देखेंगे मंथली वाली कि ये हर महीने जा रहा है, पिछले 6 महीने से ये गिर रहा है, तो 7वां महीना भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि गिरेगा, 8वां महीने भी गिरेगा। तो हम लोग जनरली हमारा ट्रेड जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो मंथली कैंडल देखी जाती है, ईयरली कैंडल देखते हैं, क्वार्टरली कैंडल देखते हैं। बट शॉर्ट टर्म में हम लोग मिनट वाली जो कैंडल्स होती है, जनरली आवर्स वाली कैंडल होती है, वो चीज़ रिवर करते हैं, वो कैंडल्स देखते हैं जनरली। ये आपको ट्रेड लेने में एक आसानी और एक थोड़ा भविष्य या पास फ्यूचर देखने के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आपका कैंडल्स का जानकारी है। थैंक यू। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए कोई चीज़ बोलना चाहेंगे, जो लोग इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को ग्रोथ करें, कैसे शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं? बिल्कुल ज़रूर देना चाहूँगा। तो मेरे तरफ से सभी को यही एडवाइस रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी मार्केट में आना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, पहले उसके बारे में रिव्यू करें जनरली कि पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। पेपर ट्रेडिंग में आपको पैसा नहीं लगाना होता, एटलीस्ट आप उस फेमिलियर होंगे, उस ट्रेड के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद ही आप मार्केट में पैसा लगाएं। जब तक आपको श्योरिटी नहीं हो, जब तक जानकारी नहीं हो, और एफएनओ में तो बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना, बिकॉज सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है एफएनओ में होती है, और वहीं हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ होता है, व्यक्ति वहीं पैसा डुबाता है। तो पैसा नहीं डुबाना है, और शेयर जब भी परचेज़ करने, अच्छी कंपनियों के करने, हाई ग्रोथ कंपनियों के करने, और लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करने। यही मैसेज के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप हम जिनसे मिलवा रहे थे वो थे राम साहू जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, और आप जो भी लोग शेयर मार्केट में इंटर होना चाहते हैं, इंटर हैं, उनके लिए
अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिए।